पति को मरवाने के 25 दिन बाद सोनम ठीक उसी जगह पहुंची जहां इस मर्डर केस को अंजाम दिया गया था। आज पुलिस ने मर्डर स्पॉट पर जाकर पूरे हत्याकांड का रिक्रिएशन किया। राजा को मारने के पहले अटेम्प्ट फेल होने के बाद सोनम कैसे चिल्लाई, मार दो इसे, 20 लाख दूंगी। कैसे उसके इशारे पर पहले आनंद और फिर विशाल ने राजा की गर्दन पर वार किया, कैसे फिर राजा को खाई में धकेला गया, सब दोहराया गया। दरअसल रिक्रिएशन के जरिए पुलिस हत्या के पूरे घटनाक्रम को समझना चाहती है। रिक्रिएशन के दौरान गवाहों सबूतों का मिलान किया गया, नए सुराग सबूतों की तलाश की गई। पुलिस रिक्रिएशन के दौरान की वीडियो सबूतों को कोर्ट में पेश करेगी। जाहिर है सोनम की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली हैं। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके सामने हाजिर हूं मैं आफरीन बानो। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है आपके अपने खास कार्यक्रम आज के एजेंडे का। आज के एजेंडे में आज हम बात करेंगे राजा रघुवंशी मर्डर केस के बारे में, वही केस जो आजकल सुर्खियों में बना हुआ है। राजा रघुवंशी मर्डर केस में एक नया मोड़ आया है। शिलांग पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान हत्या में इस्तेमाल हुआ दूसरा हथियार भी बरामद कर लिया है। इंदौर के राजा रघुवंशी के हनीमून मर्डर केस में मंगलवार को एक नया मोड़ आया जब एसआईटी ने शिलांग के वाईसोटोंग फॉल्स के पास एक गहरी खाई से हत्या में इस्तेमाल हुआ दूसरा हथियार बरामद किया। यह स्टील हैंडल वाला एक माचिट है। कल पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट किया। इसी दौरान ये हथियार पुलिस के हाथ लगा। इसके अलावा भी इस केस में और कई खुलासे हुए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। द शिलांग टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार ईस्ट खासी हिल्स के एसपी विवेक साइम ने बताया कि राजा की मौत का कारण 3 वार थे। पहला वार विशाल उर्फ विकी ने, दूसरा आकाश ने और तीसरा अंतिम वार आनंद ने किया। सोनम उस समय सामने खड़ी थी जब राजा को सिर पर पहला वार किया गया। साइम ने कहा, पहले वार के बाद राजा के चीखने पर सोनम वहां से भाग गई। इसके बाद तीनों आरोपियों ने मिलकर राजा के शव को खाई में फेंक दिया। इस दौरान 2 ने राजा के हाथ पकड़े और एक ने पैर। राजा का शव एक चट्टान पर गिरा और फिर नीचे खाई में लुढ़क गया। एसआईटी ने राजा रघुवंशी मर्डर केस की जांच के तहत क्राइम सीन रिक्रिएशन किया, जो मालवाखियात से शुरू होकर रियाट अरलियांग पार्किंग लॉट तक 5 स्थलों पर हुआ। इस प्रक्रिया में चारों आरोपियों विशाल, आकाश, आनंद और सोनम ने हत्या के हर स्टेप को दोहराया। रिक्रिएशन को वीडियो में रिकॉर्ड किया गया और गवाहों की मौजूदगी में किया गया। साइम ने बताया कि यह रिक्रिएशन सफल रहा, जिससे अपराध की पूरी टाइमलाइन स्पष्ट हो गई। Kind of terrain out there, which is a perpendicular fall to the gorge. The SDRF is here, and we will be recovering it. If they can get today, we're hoping that they should get today. If not, then tomorrow. But the whole the hitting of the victim with that or using that weapon on the victim has been ascertained, and where that weapon was thrown from has also been ascertained. See, there were, as per the postmortem report, there were 2 wounds on the head. You know, so the third one, which Anand has said, when he had taken his shot, he was very nervous, and I think it didn't make much of an impact. Also, if there's an impact, also the kind of decomposition which the body has had. The postmortem examination wasn't able to ascertain that gash out there. But the 2 head injuries from sharp weapons are very clear. Sir, where is Sonam's phone? Sorry? Sonam ka phone mila, sir? See, Sonam's phone she's actually destroyed that phone and thrown off that phone. Sonam ne आज कुछ कबूल किया है? Raja was wearing gold chain, the money. See, that was already been actually taken out right from down there, right from Nongriat. Only there was no gold being worn on him. It was already in the bag. Sonam was taken by surprise. Was it hit from behind? Was it taken by surprise? Yes, he was taken by surprise. The first hit was from Vicky, and it was I think it was a very hard hit because it used, I think, 2 hands it used for that hit. So that was the lethal hit. See, Sonam was there when this happened and all that, and
Sonam had already given a signal to them just before the parking lot that they should finish the job. And Sonam was close by. In fact, she was in front when this happened. Sonam was in front, Raja was behind, Vishal was to the right, Akash was just to the behind but to his left, and Anand was to his right, or to his left. When this happened, when the first shot, when the first hit was given by Vishal, and the blood came out and he had fallen, which we have reconstructed that, she ran off from that place because he was screaming. So she just moved away from that spot. And the body was thrown by the three of them. Two of them held from the hands and one person held from the legs. And he was thrown down. They have mentioned out there that he had because it's terrace, that the precipice out there is terraced. The body had fallen into one kind of a platform, and from there on went right down. सोनम की इस कायराना हरकत ने कई परिवार उजाड़ दिए, जहां एक तरफ राजा रघुवंशी की मां जिन्होंने अपना जवान बेटा खो दिया, तो वहीं दूसरी तरफ सोनम के आशिक बताए जाने वाले राज कुशवाहा की मां रोती बिलखती हुई नजर आ रही हैं। आज का ये युवा वर्ग इस तरह की घटना को अंजाम देने से पहले ये सोचता ही नहीं कि वो जो कर रहा है उसका खामियाजा आखिरकार उसके परिवार को भुगतना पड़ेगा। यही है कि उनने इतना बड़ा अंजाम दिया, मिलके चारों पांचों ने। मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए और उनको फांसी दी जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और अभी भी पूछताछ जारी रखी जाए, और भी उनके पीछे कोई होए तो वो सामने आए। क्यों नहीं हो सकते? जब वो इतना रास्ता बदल सकते हैं यहाँ से वहाँ से, तो फिर वो आगे भी हो सकते ना। हमने उस चीज़ पे गौर नहीं करा ना, ध्यान ही नहीं दिया ना। मतलब कि अपन शक क्यों करेंगे? अपन किसी की लड़की लेके आ रहे हैं अपने लड़के के लिए, तो अपन तो जो उसका पुराना क्या बीता हुआ है उस पर तो अपना ध्यान जाएगा नहीं। अपन को तो नई खुशियाँ दिख रही थी ना, तो अपन ने तो नई खुशियाँ की तरफ ही ध्यान दिया था ना। बहुत खुश था, सब वीडियो में नाच रहा, कूद रहा, बहुत मस्ती कर रहा, सबके साथ बहुत खुश था मेरा बेटा। वो क्या, हम पूरे घर भर के बहुत खुश थे, क्योंकि उसकी शादी का हम बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। तो हमने सोचा मंगली लड़की अभी तक मिली नहीं, अब मिल गई तो कर दें। जबकि है ना, हमारे लड़के के लायक भी लड़की नहीं थी, इतनी लड़का इतना सुंदर लगता थे के बाद भी हमने सोचा संबंध जुड़ जाएंगे। अपने समाज वाले उठने बैठने लायक लोग हैं तो अच्छा लगता, समाज में चार जने बैठते उठते हैं, तो इसीलिए हमने कर दी थी। अंतिम बात मेरी बस यही हुई थी कि बेटा कहाँ तक पहुँच गए। तो उन्होंने बोला था कि मम्मी अभी रास्ता में हूँ। इसके बाद में उसने बोला था कि मैं एयरपोर्ट पहुँच गया हूँ। एयरपोर्ट के बाद उन्होंने फ़ोटो डाली थी, फ़ोटो में मेरे को चेन दिखी थी। तो मैंने बोला चेन क्यों पहन के जा रहे हैं, अपन परदेश जा रहे हैं। मेरे को है ना डर लगता राजा, ये कुछ चीज़ पहन के जाते हैं तो मालूम आजकल ऐसा होता है, गर्दन कट जाती बेटा जरा इसी चेन के पीछे, या तो कोई खींच के ले जाए तो अपन गिर जाएंगे। तो बोलता नहीं मम्मी अब मैं उतार के रख लूँगा, मेरे को सोनम ने बोला था। तो मैंने कि तूने क्यों पहनी सोनम के कहने में? तो बोले ठीक है फिर मैं उतार के बैग में रख लूँगा। उसने इतना मेरे से बोला था। हाँ, जब भी बोला था। मैंने बोला आप किस चीज़ से घूमोगे? तो बोले हमने स्कूटी रेंज पे ली है 3 दिन 4 दिन के लिए, तो उससे घूमेंगे। तो उसके भाई ने हंसी में बोला कि स्कूटी क्यों ली, मोटरसाइकिल ले लेना था ना, सोनम चलाती तुम पीछे बैठते। बोले कि तो मजाक करते थे। तो बोले कि नहीं भैया स्कूटी इसलिए ली है कि अपना सामान रखा जाएगा, और मोटरसाइकिल पे सामान थोड़े ना रखा पाएगा। उसने ये बोला था। फिर उसके बाद उनका फ़ोन लगना बंद हो गया था। फिर इसके बाद में जो नीचे की तरफ वो रात भर रुके थे, फिर जब ऊपर आ रहे थे ना तब मैंने फ़ोन लगाया था उनको। 1 के बाद ही लगाया था, 1:30 के पहले ही था शायद। तो मैंने बोला था कि तुम लोग कहाँ पे हो? तो बोले सोनम ने फ़ोन उठाया था, राजा का फ़ोन 22 तारीख से बंद था। तो सोनम ने फ़ोन उठाया था। तो मैंने बोला कहाँ पे हो? तो बोले मम्मी अभी तो हम चढ़ाई चल रहे हैं। तो मैंने कि तुम्हारी तो सांस फूल रही है सोनम। तो बोलती कि हाँ हमारी सांस फूल रही, बहुत ज़्यादा थक गए हैं भैया, मेरे से तो कुछ समझ नहीं आ रही, बन ही नहीं रही आप तो कुछ भी। बोले कि तो मैंने कि तुम लोग क्या करने के लिए गए थे नीचे की तरफ? तो बोले झरना देखना था ना, बड़ा सा झरना था, बोले उसको देखने के लिए गए थे। तो मैंने बोला राजा कहाँ है? तो बोलती कि है ना आगे है, अभी मैं तुम्हारी बात कराती हूँ। बोले कि फिर इसके बाद में थोड़ी देर बाद सोनम ने बात कराई। मैंने सोनम से बोला कुछ खा पी लेना, व्रत है आज।
तो उन्होंने बोला था कि ठीक है, अभी तो कुछ खाया नहीं, एक जगह कॉफ़ी मिली थी मम्मी, तो बहुत गंदी कॉफ़ी थी तो मैंने फेंक दी थी, बोले कि और अब आगे देखते कुछ मिलता नहीं मिलता व्रत का। बोले ये तो मेरे से बहुत बार बोल रहे कुछ खा लो, मगर मैंने नहीं खाया कि नहीं, मेरे ये घूमने के चक्कर में मेरा व्रत खराब नहीं कर सकती। उन्होंने मेरे से ऐसा बोल दिया। फिर थोड़ी देर बाद उनने राजा से बात कराई, तो बोले लो बात कर लो उनके मोबाइल से। फिर है ना, मैंने राजा से बात करी, मैंने कहा बेटा कहाँ पे हो, तो ऊपर की तरफ हो कि नीचे की तरफ हो। तो उन्होंने बोला मम्मी हम ऊपर पहुँच गए हैं। बोले कि जब सोनम से बात करी थी, जब थोड़ा बहुत बचा होगा उनका ऊपर आने का, तो बोले ऊपर पहुँच गए हैं। तो मैंने कहा क्या कर रहे हो, तो बोले हम केले खा रहे हैं। तो मैंने कहा खा लेना बेटा, टाइम से कुछ खाते पीते रहना। तो बोले हाँ केला खा रहा हूँ। पहले तो उसने हूँ करी, तो मैंने बोला हूँ क्या कर रहा है, मैं इतने हंस के बात कर रही हूँ तैसे तू हूँ कर रहा है। तो बोलता कि कहीं नहीं, मैं केले खा रहा था। तो मैंने कि कब आओगे, बस अब जहाँ से थोड़ी देर बाद तो यहाँ से निकलेंगे। तो मैंने घर कब आओगे, तो बोले 2 दिन बाद आएंगे। मैंने उससे भी यही बात करी, ऊपर की तरफ क्या देखने आए, नीचे की तरफ क्या देखने गए थे। तो उन्होंने बोला ऊपर से ऊंचाई से अच्छा दिखता है, नीचे तो मतलब हम गए थे रात भर रुके थे, ऊपर तो अब हम जाएंगे तो रूम तरफ ही जाएंगे ना, उनके होटल तरफ जाने के लिए ही आए थे। मेरे को ये नहीं पता था कि ऊपर से आते तो जाते हैं नीचे से जाते हैं, ये मेरे को नॉलेज नहीं था, इसलिए मैं उससे ऐसी बातें कर रही थी मतलब। तो बोले ठीक है मम्मी। तो मैंने बोला बेटा फ़ोटो भेजो। तो बोले मम्मी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके पास का फ़ोन तो बंद था और सोनम ने उसको बोल रखा था कि तुम्हारे फ़ोन में तो नेटवर्क आता नहीं है, तो उसने रख लिया था। तो बोले कि है ना, मैंने कि एक काम करो वीडियो कॉलिंग करके दिखाओ कि इसी लोकेशन है, किस जगह पे हो तुम, कौन सा जंगल है बताओ तो मेरे को। तो बोले मम्मी नहीं, बोले अभी बाद में दिखाऊंगा, उसने इतना बोला। इसके बाद में कोई बात कराई गई थी। हाँ करा दी थी 22 सोनम, तारीख तक बात हुई है। 23 तारीख तक। 23 तारीख तक हाँ आखिरी बात 23 तारीख तक हुई थी, 1.5 के पहले हुई थी। कोई की नेटवर्क नहीं आ रहा है। हाँ बस वीडियो यही। कॉलिंग नहीं करा सकते। हाँ तो आपको आखिरी दिन तक कोई शक नहीं था कि आपका बेटा असुरक्षित है? नहीं कोई शक नहीं था मेरे को, आखिरी दिन तक कोई संदेश भी नहीं हुआ मेरे को। और बाकी बात उनकी मम्मी से उनने क्या करी सोनम ने, ये मेरे को नॉलेज नहीं है। हमने बात बंद मैं बोलती भैया मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता भैया, कभी ऐसा काम नहीं सकता। 20 साल की उसकी उम्र है भैया, जब से हम सुना 3 दिन से हम पानी नहीं पिए, जब से मेरा बच्चा गया परसों के दिन से, ना मेरी बच्चियां ना मेरी बच्ची छोटी वाली गिर के बेहोश हो जाती है। हमारा वही जिम्मेदार है, वही हमारा सब कुछ था, हमारे पति शांत हो गए भैया, इकलौता बेटा था और मेरे कोई आगे पीछे आप भैया कोई ना काम करता तो सोनम के भाई के यहाँ काम करता तो वो भी वही फैक्ट्री में वो भी काम करती थी। अब काम करने में आप भी तो बात करोगे, कोई बात करेगा तो तुम भी बात करोगे। झूठा फंसा दिया भैया मेरे बच्चे को, 20 साल के बच्चे से कहाँ कार करता है, वो ऐसा बच्चा है भैया जैसे सब्जी कोई बेचता ना और उसके पैर में जूता चप्पल न हो, देख लेता तो अपने चप्पल जूता उतार के दे देता था। नंगे पैर आता था, मैं खूब चिल्लाती थी, मैं बोलती थी मैं खाना नहीं दूंगी, तेरे को चप्पल ला के नहीं दूंगी, मेरे पास नहीं कहाँ से लाऊं, फिर भी दे के आ जाता था। मैं सरकार से यही प्रार्थना करती हूँ मेरे बच्चे को भगवान बेकसूर साबित कर दे, मेरे बच्चे से नहीं कर सकते भैया नहीं। हम सोनम ने शादी से पहले अपनी परिवार से कहा था मैं किसी और को पसंद करती हूं, अगर मेरी शादी किसी और से कराई गई तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, और हुआ भी वही। आइए आपको राजा रघुवंशी के भाई और सोनम के भाई ने क्या कुछ कहा इस पर दिखाते हैं। देखिए हमने लगभग जितनी इस बात में सत्यता थी लगभग हमने कंप्लीट बताई है, मीडिया को भी बताई है और उन लोगों को भी बताई है। और इसके अलावा भी अगर उन्हें शक है हम पे तो वो जांच करवा सकते हैं। हम बिल्कुल उस जांच के लिए भी हम खुद आगे रह के आने को तैयार है। जैसे मैं आगे रह के उनके घर भी जा रहा हूँ और चीज़ों को समझ रहा हूँ, मेरे को पता है उनके घर में वो एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, तो इन चीज़ों को लेके मैं भी चाहता हूँ कि अगर उनकी डिमांड है नार्कोटिक्स की तो बिल्कुल जांच करी जाए। तो आप तेरहवीं देखे तो क्या आपको मतलब मना कर दिया था कि आप मत आओ या नहीं, ऐसा कुछ मुझे मना नहीं करा गया था। मैंने विपिन जी को कॉल करके गया, हाँ गया मैं खुद ही, उनने बुलाया नहीं है, मगर हाँ 13वीं पे, मगर मैं खुद ही गया था और मतलब विपिन जी को बोल के गया था कि मेरे को आना है, मुझे जो धूप वगैरह छोड़ते हैं वो छोड़ना है, क्योंकि राजा में एक्चुअली मैं दिल से मानता था उसको, इसीलिए ये सब चीजें करिए। बाकी अब वो मना करते हैं
तो वो उनका निर्णय है, मेरा उसमें कुछ नहीं बोल सकता नहीं है। पुलिस आई भी है इंदौर, आपसे कोई बातचीत हुई है? नहीं, अभी तक तो कोई बातचीत नहीं हुई है। मुझे पता चला है कल के मेघालय पुलिस आई हुई है इंदौर, बाकी उसका बाद में आइडिया नहीं। मुझे बुलाया तो है शिलोंग बयान लेने के लिए, मगर अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है और अभी तक उनका कोई तरफ उधर से कोई ऐसा तगड़ा फॉलोअप भी नहीं है कि मतलब अभी अर्जेंट आना है। मैंने उनको बोला है कि आप अगर कोई भी इमरजेंसी हो तो मेरे को आप बताना, मैं जो भी पहली फ्लाइट होगी उससे मैं आ सकता हूँ। पुलिस को अब तक होंगे कितना? देखिए, लगभग जेवर जो भी हमारे घर पे होंगे वो तो होंगे, और जो भी दिए हैं उनमें बाकी का कुछ जेवर लेके गई है, जैसे वो पेंडल जो पुलिस को मिला हुआ है और भी कुछ है जैसे कान के, नाक के, ऐसे कुछ भी हैं, तो वो शायद वो लेके गई है। बाकी के जेवर तो हमारी कस्टडी में है। देखिए, जिस प्रकार से मेघालय पुलिस जो है अपने क्राइम सीन को जो है डबल से रिपीट कर रही है, तो एक तरफ से क्राइम सीन जो है डबल से रिकवर इसलिए हो रहा है, तो जहाँ तक उनको जो बारीकी से जांच हो रही है तो हम लोग तो उनसे खुश है इस बारे में, तो जांच अच्छी तरह से चल रही है। बाकी हम चाह रहे हैं इसमें जांच बारीकी से चल रही है, इसको आज जांच करेंगे, फिर कल उनको जेल भेजेंगे, फिर उनको धीरे से पैरोल पे छोड़ेंगे। तो हम चाह रहे हैं इतना सब करने के बढ़िया तो उनको एक इनकाउंटर करो, खत्म करो चीज़ें। देखिए, जिस प्रकार से जांच हो रही बारीकी से, इससे हम बहुत खुश हैं, क्योंकि मेघालय पुलिस जो है जिस प्रकार से राजा सोनम के जो केस था, राजा को इंसाफ दिलाने के लिए अच्छी तरह से काम कर रही है। नहीं, इसकी जानकारी मुझे भी कुछ नहीं है। देखिए, हम जैसे हमारा आमना सामना होता कभी है तो हम तो सही पूछेंगे तो तुम राजा को मारा क्यों, मत तो बता दो बस, उसकी गलती क्या थी, यदि छोड़ना तो छोड़ देती, तो तुम मारा क्यों बस। राजा रघुवंशी की हत्या लव ट्रायंगल या कुछ और? हालांकि प्राथमिक मकसद लव ट्रायंगल प्रतीत होता है, जबकि पुलिस पैसों का खेल और सुपारी किलिंग की भी जांच कर रही है। सोनम ने पूछताछ में कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं दिखाई और केवल सवालों के जवाब दिए। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं ये संकेत दे रही हैं कि आखिरकार समाज किस ओर जा रहा है। आज मैं अभिभावकों से भी अपील करना चाहती हूं कि अपने बच्चों की बातों को सुने, उनके साथ बैठें, उनका मन टटोलने की कोशिश करें। हमेशा समाज के डर से अपनी मर्जी बच्चों पर थोपे नहीं, क्योंकि कभी कभी उनकी बातों को नजरअंदाज करना, ना सुनना भी एक बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। और उसका जीता जागता उदाहरण है राजा रघुवंशी मर्डर केस। क्योंकि अगर सोनम की मां ने सोनम की बात सुनी होती तो शायद आज इस खौफनाक घटना ने अंजाम नहीं लिया होता। आपको क्या लगता है, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहरहाल आज के एजेंडे में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पल्स 24 न्यूज। नमस्कार।